आज 13वीं है। गलत मत समझ लेना यार, कोई गुजरे नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये था कि आज हिंदी समराइज वीडियो नंबर 13 की बारी है। पिछले 5 विषयों के बारे में संक्षिप्त में हिंदी में बात करेंगे आज हम, आपको पता ही होगा। सबसे पहले जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो है हैप्पीनेस एंड सैडनेस, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, यानी कि खुशी और गम एक ही सिक्के के दो पहलू। बचपन से ही अलग अलग तरीके से हमें ये सिखाया गया है कि खुशी और गम एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। लेकिन गहराई में उतरते हुए अगर हम समझना चाहें इन दोनों शब्दों को, इन दोनों भावों को, तो हम जान पाएंगे कि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत नहीं है। ये एक दूसरे के परिपूरक है। ये एक दूसरे के पीछा करते रहने वाले कुछ क्षणिक, कुछ परिवर्तनशील भाव है जो आते जाते रहते हैं अलग अलग तरीकों से। लेकिन हम गलतफहमी का शिकार होते हुए इनको स्थायी मान लेते हैं और इनके साथ जटिल तरीके से बिना विवेक का सही इस्तेमाल किए हुए जुड़ जाते हैं, उनकी गुलामी करने लगते हैं। हमें यह समझना होगा कि अभी अगर हमें लगता है कि खुशी मौजूद है तो इसका मतलब ये नहीं है कि खुशी ही खुशी रहने वाली है। इसका मतलब ये है कि कुछ क्षणों के लिए खुशी है, लेकिन गम भी मौजूद है जो आएगा, वो भी तत्पर है आने के लिए कुछ क्षणों के बाद। और अगर हमें ये लगता है कि अभी गम मौजूद है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गम ही गम होने वाला है हमेशा। इसका मतलब ये है कि कुछ क्षणों के लिए गम है, लेकिन खुशी भी अलग अलग तरीकों से आने के लिए तत्पर है। यही लुका छुपी का खेल उनका चलता रहता है। हम गलती ये करते हैं कि हम उन बदलते हुए भावों को बिना समझे हुए उनके साथ जटिल तरीके से जुड़ जाते हैं, उनमें घुस जाते हैं और हम ये समझ लेते हैं कि हम ही खुशी है, हम ही गम है। नहीं है। हमें बार बार अपने आप को ये समझाना होगा, अपनी गलतियों से सीखना होगा। हमें ये बताना होगा अपने आप को कि हम इन बदलते हुए भावों से स्वस्थ दूरी बनाते हुए एक उचित दूरी से देखने वाले, जानने वाले साक्षी हैं। हम भूलते रहेंगे इस बात को, लेकिन बार बार हमें सजग होकर अपने आप को ये बात याद दिलानी होगी। हम साक्षी हैं, हम बदलते हुए भाव नहीं हैं। उनका प्रभाव हम पे आता रहेगा, लेकिन हमें अपनी गलतियों से बार बार सीखना होगा, साक्षी होना होगा हमें। उससे अगला जो विषय था वो था एलोननेस एंड लोनलीनेस, जो सुनने में एक जैसे लगते हैं। एलोननेस यानी कि एकांत, लोनलीनेस यानी कि अकेलापन। दोनों सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन एक बुनियादी फर्क है इन दोनों में। एलोननेस या एकांत का मतलब होता है कि जब हम अपने आप के साथ एक गहरा संपर्क बना लेते हैं, एक सुंदर संपर्क बना लेते हैं। हम शांत रहते हैं अपने आप के साथ, चाहे कोई और मौजूद हो या ना हो। एक बढ़िया परिस्थिति है ये, एक बढ़िया संपर्क है ये, एक समाधान है ये। अकेलापन या लोनलीनेस इससे अलग है। अकेलापन या लोनलीनेस का मतलब ये होता है कि हमने अपने आप के साथ एक बढ़िया संपर्क स्थापित करने का प्रयास ही नहीं किया। हम दूसरों की तरफ भागते रहे, दूसरे इंसान, दूसरे तत्व, उनके साथ अस्वस्थ तरीके से जुड़ते रहे और रिश्तों की गुलामी, उम्मीदों की गुलामी करते रहे एक दूसरे की, और परेशान होते रहे। ये अकेलापन है, ये एक गुलामी है, एक समस्या है। उससे अगर निकलना है तो हमें एकांत की तरफ जाना होगा। खुद के साथ, खुद को समझते हुए एक बढ़िया संपर्क स्थापित करने का प्रयास करना होगा। शांत रहना होगा खुद के साथ, सीखना होगा, ये समझना होगा इसको। तभी हम अगर किसी और के साथ हो भी या ना भी हो, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। खुद के साथ एक बढ़िया नींव हम बना पाएंगे। जरूरत पड़ने पर दूसरों से मदद ले भी लेंगे और उनकी मदद कर भी देंगे, लेकिन बुनियादी तौर पे खुद के साथ अकेले में शांत रहेंगे। एक बढ़िया रास्ता है बढ़ने का। उससे अगला जो विषय था वो था इंट्रोवर्ट यानी कि अंतर्मुखी, और एक्सट्रोवर्ट यानी कि बहिर्मुखी। ये दोनों मानव व्यक्तित्व के दो प्रकार हैं। इंट्रोवर्ट या अंतर्मुखी का मतलब ये होता है कि एक इंसान जो ज़्यादातर अकेला ही रहना पसंद करता है, या अगर किसी के साथ घुलता मिलता भी है तो वो काफ़ी कम लोग होते हैं या तत्व होते हैं। बहिर्मुखी या एक्सट्रोवर्ट्स वो लोग होते हैं जो ज़्यादातर दूसरों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा तत्वों के साथ या इंसानों के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको पसंद आता है वो। ये दोनों ही अलग अलग व्यक्तित्व के प्रकार है, लेकिन कोई भी इंसान पूरी तरीके से अंतर्मुखी या बहिर्मुखी नहीं हो सकता। हर इंसान में ये दोनों ही तत्व शामिल होते हैं, मौजूद होते हैं किसी ना किसी मात्रा में। लेकिन कुछ लोग ज़्यादातर इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, और कुछ लोग ज़्यादातर बहिर्मुखी या एक्सट्रोवर्ट होते हैं। वे कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि इंट्रोवर्ट होना ज़्यादा बढ़िया है या एक्सट्रोवर्ट होना ज़्यादा बढ़िया है। ये सवाल ही गलत है। चाहे कोई इंसान ज़्यादातर इंट्रोवर्ट हो, अंतर्मुखी हो, या ज़्यादातर बहिर्मुखी या एक्सट्रोवर्ट हो, है तो इंसान ही बुनियादी तौर पे। तो कुछ खूबियाँ, कुछ कमियाँ हर इंसान में रहने वाली है। हम चाहे अपने आप को इंट्रोवर्ट समझे या एक्सट्रोवर्ट समझे, अंतर्मुखी समझे या बहिर्मुखी समझे,
अपने आप को सही तरीके से समझने का प्रयास करते हुए अपने खूबियों पे और निखार लाने का प्रयास करते रहना है और अपने कमियों को समझ के विवेक के सहारे उनको ठीक करना है, तभी कुछ बढ़िया हो सकता है। उससे अगला जो विषय था वो था एक वाक्य के बारे में जो काफ़ी लोकप्रिय है, नॉलेज इज़ पावर, यानी कि ज्ञान शक्ति है, ज्ञान क्षमता है। काफ़ी लोकप्रिय है, लेकिन आंखें मूंद के इन वाक्यों को हमें अपना नहीं लेना है, हमें जांचना है। ज्ञान कई प्रकार के होते हैं, ऐसे कई सारे ज्ञान हमने प्राप्त कर लिए थे जो हमें काफ़ी बढ़िया लगता था, काफ़ी बढ़िया लगते थे, लेकिन समय के साथ ही साथ हम ये समझ गए कि वो बढ़िया लगने वाले ज्ञान बढ़िया नहीं थे, उनका विपरीत फल भी हमें मिल गया। तो हमें समझ आया कि हमें किसी भी ज्ञान को एब्सोल्यूट नहीं मानना है, संपूर्ण नहीं मानना है, हमें सवाल करने हैं विवेक के सहारे। तभी उसके बाद ही हमें निर्णय लेना है कि इस ज्ञान को, इस प्रचलित ज्ञान को हमें अपनाना है, या अपनाना है भी तो किस हद तक अपनाना है, या नहीं अपनाना है, क्यों नहीं अपनाना है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। बिना विवेक का इस्तेमाल किए हुए, बिना उचित संदेह के, बिना इन सवालों के अगर हम किसी भी प्रचलित ज्ञान को अपना ले तो हम ज्ञान की गुलामी करने लग जाएंगे, विवेक खत्म हो जाएगा, जो ठीक नहीं होगा हमारे लिए। उससे अगला जो आखिरी विषय था वो था बुलीज के प्रति, यानी कि जो शोषक प्रकार के लोग होते हैं, जो मज़े लेते हैं दूसरों का शोषण करते हुए, उनके प्रति काफ़ी सख्त तरीके से कुछ बातें कही थी मैंने। बुनियादी तरीके से यही बात की थी मैंने कि यार, अपने अंदर जो डर छुपाए रखते हो और अपने फ्रस्ट्रेशन को दूसरों के ऊपर फेंकते रहते हो, उनको नीचा दिखाते रहते हो, उनको बुरा भला बोलते रहते हो, उनको गिराते रहते हो, और ये समझते हो कि तुम्हें उससे मज़ा मिलेगा और उससे तुम्हारी अपनी समस्या ठीक हो जाएगी, तो ये एक बेवकूफ़ी है। हिम्मत लाओ, अपने अंदर जो कमीनपना है, जो बेवकूफ़ी है, उनको समझो, उनको ठीक करो। जो डर है उसको समझो, ठीक करो। दूसरों को डरपोक बोल के अपना डर ख़त्म नहीं कर सकते भाई। तो बुलिंग हो, शोषण हो, जो भी चलता रहता है, जो बुली हमने भी अपने अंदर पाल रखे हैं, उनको ईमानदारी से ठीक करना होगा हमें। यही थे 5 वीडियोस जिनके बारे में आज हमने संक्षिप्त में बात की। बहुत बहुत धन्यवाद।